हेलो कोडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग एज। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा सी लैंग्वेज में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी आईडीई में चलते हैं और वहाँ पे अपना टाइप, या मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर एक फाइल का नाम भी लिख दिया है मैंने। तो अब हम लोग एक लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, ये कैप्स में नहीं होगा, हैशटैग इंक्लूड, और इसके अंदर हम लोग एक डायमंड ब्रेसेस देते हैं। अभी बस आप ये देख लीजिए कि मैं ये प्रोग्राम लिख कैसे रहा हूँ। अभी मैं आगे के चल के वीडियो में ये मैं बताऊंगा कि इन सब का मतलब क्या है जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो हमने लिखा है अभी पूरा, ये हैशटैग इंक्लूड, और इसके बाद ये हमारा प्री प्रोसेसर है जो हमारा हैशटैग इंक्लूड है। अभी ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरी का नाम ही नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ stdio.h, उसके बाद ये एरर थ्रो करना बंद कर देगा, क्योंकि अब मैंने इसे बता दिया कि stdio नाम की जो लाइब्रेरी है उसे आप इंक्लूड कर लो इस फाइल में। और इसके लिए हम लोग, अगर आप इन सब चीज़ों से अभी रूबरू नहीं हैं और मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, आगे चल के लेक्चर्स के वीडियो में आपको ये चीज़ बताया जाएगा कि इंट का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है, या स्कैनफ कैसे लिया जाता है। तो अभी मैं बस यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि कोड लिखते कैसे हैं, और फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए को। एक मैंने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया डेटा टाइप, उसमें स्कैनफ किया और उस डेटा टाइप को प्रिंट करवा दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ तो एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ को छोड़ दिया। ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ और ये 2 इसने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा एक प्रोग्राम लिखने का एक सिंटेक्स है, आप इसे सिंटेक्स समझ सकते हैं। ये सिंटेक्स है हमारा, सी लैंग्वेज में हम ऐसे ही प्रोग्राम को लिखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन सब चीज़ों के मतलब क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग मीरो पे चलते हैं, और जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो ये जो हमारा इंक्लूड है ये हमारा है एक प्री प्रोसेसर, इसको हम बोलेंगे प्री प्रोसेसर। और ये जो हमारा stdioh है ये एक लाइब्रेरी है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि मैंने जब हैशटैग इंक्लूड लिखा था और stdio.h मैंने नहीं लिखा था तो एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसको इंक्लूड क्या करना है। उसके बाद मैंने ये लिखा था इंट मेन, करली ब्रेसेस दिया था और ब्रैकेट दिया था, उसके बाद ब्रेसेस, और यहां मैंने लिखा था रिटर्न 0। सेमीकलन। ये मेरा एक मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये इसका रिटर्न टाइप है, जो इंटीजर है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ये इसका फंक्शन का नाम है। ये अभी ये आर्गुमेंट के लिए होता है, पर ये अभी कोई आर्गुमेंट नहीं लिया था, नो आर्गुमेंट है ये। यहाँ पे हम आर्गुमेंट भी ले सकते, और ये जो है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, क्योंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग आगे चल के लेक्चर्स में देखें कि ऐसा फंक्शन आप लोग सी प्रोग्राम में खुद से बना भी सकते हैं, पर अभी हम लोग लिखते हैं और फिर हमने एक डिक्लेयर किया था इंट ए, फिर स्कैनफ लिया था, और ये हमारा जो स्कैनफ है ये हमारे stdio.h फाइल में ऑलरेडी इंक्लूड है। ये एंड% होगा और ये इसका एड्रेस।
अब stdio.h का मतलब समझते हैं क्या है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड, I का मतलब है इनपुट, और O का मतलब है आउटपुट। तो ये इस लाइन में ये बता रहा है कि हैशटैग इंक्लूड कर दो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को, इस फाइल के लिए इंक्लूड कर दो। ऐसे ही बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जो कि आगे चल के आप कोड में इंक्लूड करेंगे उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो अभी हम लोग बेसिकली एक बस स्कैनफ और प्रिंटफ कर रहे हैं, तो हम लोग इनपुट ले रहे हैं स्कैनफ से और आउटपुट दे रहे हैं प्रिंटफ से। तो हम लोग बस अभी स्टार्टिंग के डेज में हम लोग बस यही यूज़ कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट। ये %d ये सब आपको आगे के चल के लेक्चर्स में पता चलेंगे कि ये क्या है और इन्हें हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। आपको बस अभी ये बस कोड समझना है कि इन कोड का मतलब क्या होता है और हम लोग लिखते क्यों हैं। तो ये हैशटैग इंक्लूड मेरा प्री प्रोसेसर हुआ, stdio.h हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन हुआ जिसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को ये इंक्लूड कर रहा है। इंट मेन जो है हमारा मेन फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप इंट है। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये रिटर्न 0 करेगा, नहीं तो ये कोई और नंबर रिटर्न करेगा। वो मैं आपको चल के आईडी में दिखाता हूं कि वो कैसे हो। अभी आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम को मैं जब रन करूंगा, यहां पे मैं इनपुट दूंगा तो ये 2 प्रिंट कर दिया। पर ये अभी ही अगर मैं कुछ ये कर रहा हूं, कुछ b नाम का वेरिएबल को पास कर देता हूं इधर, और यहां पे आप देख रहे हैं कि 1, ये प्रोग्राम जब रिटर्न किया तो ये 1 एरर जनरेटेड दिया। इसका रिटर्न टाइप 0 था। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा सही तरीके से तो ये रिटर्न 0 कर देगा, मतलब सारी कुछ चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई। पर जहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये 1 रिटर्न कर रहा है। पर अभी चल के हम इसको वापस से a कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसको कोई भी अनदर वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा होगा ये। तो यही था हमारा एक, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। जो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमने जो लिखा था हैशटैग इंक्लूड, इंट मेन, ये रिटर्न 0, ये सब हमारा बॉयलर प्लेट में आता है। तो अभी हम लोग कुछ इसके डिफिनेशंस को देख लेते हैं। व्हाट इज बॉयलर प्लेट कोड? बॉयलर प्लेट कोड इज ए रीयूजेबल कोड दैट सेव्स योर टाइम बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट। Instead of starting from scratch every time, you can use the pre-written template and focus on adding the unique part of your program. जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, तो अभी मैंने इस फाइल में इंक्लूड कर लिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को। तो अब मैं आसानी से प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को यूज कर सकता हूं। और अगर मैं ये हेडर फाइल को मैं नहीं करता इंक्लूड तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती। प्रिंटफ करने के लिए मुझे कुछ और लिखना पड़ता। अभी मैं बस एक फाइल है, हेडर फाइल ऑलरेडी डिफाइंड है लाइब्रेरी में, और मैं बस उसके फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, अपना काम चला रहा हूं। अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बॉयलर प्लेट। टाइम सेविंग, इट एलिमिनेट द नीड टू रीराइट कॉमन स्ट्रक्चर मेकिंग योर कोड प्रोसेस मच फास्टर। ये हमारा टाइम को सेव करता है और बार बार हम लोग को नहीं लिखना पड़ता है, बार बार हम लोग ये प्रिंटफ फंक्शन को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। हम लोग स्टैंडर्ड इस फाइल को इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को और बार बार उस फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं हम लोग एरर रिडक्शन। बाय यूजिंग ट्राइड एंड टेस्टेड कोड यू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर इन द बेसिक स्ट्रक्चर। फोकस ऑन लर्निंग एज अ बिगनर। बॉयलर प्लेट कोड let you focus on learning the logical and functionality rather than spending time on basic setup। हम लोग जब ये बेसिक सेटअप जब कोई भी कोड हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ये जो उसका बॉयलर कोड है हम लोग इंट मेन के अंदर मेन कोड लिखते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होता है और ये हम लोग को बताता है कि एरर कहाँ पे है, और एरर रिडक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बॉयलर प्लेट कोड का यूज कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी।
It ensures that your project have a uniform structure, making your code more readable and maintainable. अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पढ़ने में काफ़ी आसान है, जैसे कि आप लोग इजीली पढ़ पा रहे हैं कि हैशटैग इंक्लूड इस फाइल में इंक्लूड कर दो, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट आउटपुट डॉट हेडर फाइल इस फाइल में इंक्लूडेड है। ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा प्रिंटफ है, ये प्रिंट कर रहा है और सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद ये रिटर्न 0 कर रहा है, नहीं तो कोई और नॉन जीरो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये पढ़ने में भी इजी है और हम लोग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं व्हाट इज प्री प्रोसेसर। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हैशटैग इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर है, उसके बारे में देखते हैं। द प्री प्रोसेसर ऑपरेट एट ए वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सी कंपाइलेशन प्रोसेस बिफोर द कंपाइलर ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो प्री प्रोसेसर जो होता है वो सबसे पहले चेक होता है जब कंपाइल होने वाला होता है प्रोग्राम, जब मशीन कोड में हमारा प्रोग्राम रन होता है, चेंज होने वाला होता है, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर को चेक करते हैं। इट रीड द कोड, परफॉर्म सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन पासेस द मॉडिफाइड कोड ऑफ द टू द कंपाइलर। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि जब मैंने आईडीई में हैशटैग इंक्लूड को इसको नहीं लिखा था मैंने, तो ये एरर थ्रो कर रहा था क्योंकि इसे पता नहीं था कि मुझे इंक्लूड क्या करना है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एरर थ्रो कर रहा है, पर जैसे ही मैंने इंक्लूड कर दिया इसे, ये एरर थ्रो करना बंद कर दिया क्योंकि अब इसे पता है कि मुझे इस फाइल को चल के इंक्लूड करना है उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डज द प्री प्रोसेस ऑपरेट फर्स्ट। प्री प्रोसेसर ही ऑपरेट क्यों होता है सबसे पहले। File inclusion hashtag include the preprocessor handle directive that include other file into program। जैसा कि आप लोग अभी एग्जांपल में देखे थे कि मैंने बताया था कि ये चेक करता है कि इस फाइल में कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो ये सबसे पहले चेक करता है, इसीलिए सबसे पहले ऑपरेट होता है। What is the library function in C। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको stdio.h है, वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ऐसे ही करके और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि आगे चल के हम लेक्चर्स में देखेंगे और उसे यूज भी करेंगे। ये पार्ट मैंने आप लोगों को करके दिखाया था अभी कि ये क्या है। हैशटैग इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है, stdio.h लाइब्रेरी है, इंट मेन ये मेन फंक्शन है हमारा, ये हमारा प्रिंटफ हम लोग यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट जो किया है तो आउटपुट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं। और रिटर्न 0 है, वैल्यू विच रिटर्न मेन, ये मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाता है अच्छे से तो ये रिटर्न 0 एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग